हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के मैथ जिसका जो दूसरा चैप्टर यानी बहुपद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वही प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बहुपद का कोई भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, रेखिक बहुपद के शून्यक की संख्या है। तो रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। अब बता दें रेखिक बहुपद होता क्या है। ऐसे बहुपद जिसका घात 1 हो। घात कितना होनी चाहिए? घात अगर 1 हो तो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं, या एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद, याद रखिएगा, ये भी हम कहते हैं। ठीक है, आप दूसरा नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, दूसरा नंबर की प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो दी मतलब होता है दो, तो दो घात वाले बहुपद, ऐसे बहुपद जिसका दो घात हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यानी कि उत्तर हो जाएगा 2। हम ऑप्शन भी दे सकते थे लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, उसमें आपका समय लगता, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया। चलिए आगे देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। अब यहाँ से देखिए, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी हम बता दिए ऊपर, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, बहुपद। ठीक है, याद रखिएगा भाई, तू इधर रहो, बहुपद। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा, घात 2 वाले बहुपद कहते हैं तो द्विघात बहुपद। अब 3 वाले बहुपद तो त्रिघात बहुपद। इसी तरीके से 4 पूछ रहे तो 4 घात बहुपद। समझ रहे मेरी बात को? 1 मिनट। हाँ, अब देखिए आप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो व्यापक रूप ये रहा, AX + B। ठीक है, या एग्जाम्पल R भी देखना चाहते हैं तो X प्लस कुछ भी ले लीजिए, C या 9 ले लीजिए। चलिए 9 ठीक है। ठीक है, ये क्या है? व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा है तो ये भी देख लीजिए, x इसके पावर में 2 प्लस में bx प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हो गया व्यापक रूप। समझ रहे मेरी बात को? तो आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, ये उत्तर दिए हुआ था। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो ये रहा, x की पावर 3 bx की पावर 2 प्लस में cx प्लस में d। अब यहाँ से देखिए, a + b यानी कि अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ये हो गया शून्यकों का योगफल। क्या हो गया? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, अल्फ़ा गुने बीटा क्या होता है? c/a, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ओके, अब आगे देखिए, प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, आराम से देखिएगा आप लोग, कि यदि बहुपद px x² 2x + 5 के शून्यक AB हो तो AB का मान होगा। AB का मान क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, AB का मान क्या होगा सो हमको बताना है। सो देखिएगा, देखिए AB मतलब कि शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? यानी कि अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या होता है? c/a। इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए c क्या हो जाएगा? तो 5। अब बट्टे में क्या होगा? 1। तो जब बट्टे में 1 होता है तो हम छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 5। तो ये हो गया 5। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो मूल का योग यानी कि अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है? तो -b बट्टे में क्या होता है? a होता है। तो अब देखिएगा आप, यहाँ पर b क्या है? -4 बट्टे में क्या होगा? 1। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और जब बट्टे में 1 होता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
करेक्ट हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं हम। 1 मिनट। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस दो यहाँ पे देखो, अल्फ़ा और प्लस बीटा का अगर लघुत्तम निकालेंगे हम तो अल्फ़ा गुने बीटा होगा ना। अब सुनिएगा आप आराम से। तो ये होगा बीटा और प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा को अगर अल्फ़ा से हम भाग करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म हो गया, बच गया बीटा। तो बीटा को अगर 1 से गुना करेंगे तो बीटा ही होगा, प्लस बीटा को अगर बीटा से भाग देंगे तो बीटा ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को अगर 1 से हम गुना करेंगे तो अल्फ़ा ही होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आपको सूत्र याद होनी चाहिए आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल होता है। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो ये होता है -b/a। यहाँ से सुनिए, और बट्टे में क्या होगा? a। अल्फ़ा गुने बीटा ये क्या होता है? ये a/c, सॉरी c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो यहाँ पर a और a तो दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा -b/c। तो यहाँ देख लीजिए -b/c तो क्या होगा यहाँ पर? तो b क्या है? -2 और c कितना है? 3। तो यहाँ हो जाएगा 3। तो -2/3 आंसर है कहीं ये डी। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई होप आया होगा। नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा आप, फिर से हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। फिर वही प्लस। तो यहाँ पर अब इस बार फिर से एक बार आराम से आप लोग समझिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कलम को रुकिए, हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं तो जगह थोड़ा सा बचेगा। अल्फ़ा और गुने बीटा का अगर लघुत्तम निकालोगे तो अल्फ़ा और गुने बीटा होगा ना। ठीक है, अब सुनिए, अल्फ़ा को भाग देंगे तो अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपको बीटा और प्लस हो जाएगा फिर बीटा और बीटा को भाग कीजिएगा तो बीटा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा अल्फ़ा। अब बताइए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। ये तो शून्यकों का योगफल ही हो गया ना, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा बात तो एक ही हो गया। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है, सुनिएगा, -b और बट्टे में क्या होता है? a। अब यहाँ से देखिए शून्यकों का तो गुणनफल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? c और बट्टे में a। तो ये a और ये a तो कट जाएगा ना, तो ये यहाँ पर कुल मिला के जो आंसर आएगा -b और बट्टे में c होगा। तो यहाँ देखिए -b/c का आंसर अब हमको बताइए। तो -b/c क्या हो गया? माइनस नहीं कुछ हो तो 1 है और बट्टे में 1। जब बट्टा में 1 होता है तो हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया आंसर। तो ये रहा 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि अल्फ़ा और बीटा x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। फिर वही प्लस। क्या बात है यार, बार बार यही प्रश्न रहा। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा का हम क्या कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये बीटा और प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा और बीटा का मान हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होगा? -b/a और बट्टे में c/a। तो a और ये कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा -b/c। अब -b बताइए कितना है? -2 और बट्टे में 1 जब बट्टे में होता है तो 1 को हम नहीं लेते, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। तो ये हमारा b जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस 2x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c/a। तो देखो c यहाँ पर दिया हुआ है -4,
और बट्टे में होगा 1। जब 1 बट्टे में होता है तो वो हम नहीं लिखते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा -4, यानी कि ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a। तो यहाँ पर देखिए, तो माइनस और माइनस क्या होगा 2 और बट्टे में क्या होगा ए तो 1 है। तो अब यहाँ से देख लो आप, माइनस माइनस मिल के बना लेगा प्लस, और बट्टे में जब 1 होता है तो हम नहीं लिखते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलिए, देखिए एग्जाम में सेम हूबहू प्रश्न मिलेगा, याद रखिएगा। तो इस प्रश्नों को आप बनाइएगा अच्छे तरीके से घर पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 1 मिनट। यदि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और गुने बीटा का मान, फिर वही प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, तो c/, में क्या होता है ए। चलिए, अच्छा बात है कि बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग को अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए c कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 और बट्टे में हो जाएगा 1। जब बट्टे में 1 होता है तो हम नहीं लिखते हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 10। अब आगे चलते हैं, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत बार बना चुके हैं, फिर भी एक बार बना देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा बीटा, प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा -b और बट्टे में a, फिर इसके बट्टे में a, फिर इसके बट्टे में c और बट्टे में ए कट जाएगा, तो -b/c। अब देखिए -b/c का आंसर, तो देखो यहाँ पे -b हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5, और फिर बट्टे में हो जाएगा c कितना है 7, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस भी लगेगा, तो माइनस माइनस मिल के बना लेगा प्लस, तो 5/7 आंसर हो जाएगा। ये रहा 5/7 आंसर। अब आगे देखिएगा आप लोग 21 नंबर के, इससे पहले भी हम प्रश्न बना चुके थे इस प्रकार का, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बना दिए, आपको समझाए नहीं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है, तो बहुपद तो यही नहीं होगा। तो अब एगो हम बात यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा, नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि बहुपद कब नहीं होगा। बहुपद कब नहीं होगा। तो बहुपद कब नहीं होगा, ये देखिएगा आप लोग। तो बहुपद कब नहीं होगा, तो पहली बात तो ये देखिए कि यदि घात या बहुपद का यदि चर जो है रूट के अंदर में नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, रूट के अंदर में नहीं होनी चाहिए। चर अगर रूट के अंदर में होगा तो फिर बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, घात जो है, घात कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? निगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, चर जो है कभी भी बट्टा में नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर के रूप में नहीं होनी चाहिए, हर के रूप में नहीं होनी चाहिए। इतना बात को आप अगर जान चुके हैं तो बहुपद आपको समझ में आ जाएगा। अगर घात जो है, जैसे कि यहाँ पर देखिए y के पावर में कितना है 2, यानी y का घात कितना है 2। अगर 2 माइनस में रहता तो फिर ये भी बहुपद नहीं होता है। या अगर कोई ऐसे प्रश्न दिया रहा है, एगो हम एग्जांपल आप लोग को दे देते हैं, 1/x और प्लस में 1, ये पूछ देगा कि बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टे में दे दिया गया है। तो बट्टे में कभी भी चर नहीं होता है, याद रखना इस बात को। बहुपद में अगर ये समीकरण रहता तो फिर चलता, समीकरण में बट्टे में भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन बहुपद में बट्टे में नहीं होनी चाहिए। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अच्छा लगा है तो लाइक करते चलिएगा। 24 का देखो, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। फिर वही बात कि बहुपद नहीं है, तो अभी हम तो ये समझाए थे, देख लिए ना आप। चलिए अब आगे देखते हैं। 24, 25, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है भैया? अब तो आराम से बता दीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, 26 नंबर के प्रश्न देखिए, यदि बहुपद x² - x + 1
के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो 1/बीटा का मान क्या होगा देख लो। इस दोनों का पहले तो क्या कर ले, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा होगा ना। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से भाग कीजिएगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा बीटा और यहाँ पर बच जाएगा अल्फ़ा। अब सुनिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/ए और अल्फ़ा गुने बीटा क्या होता है, c/ए। तो ए कट जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ से जो आपका आंसर आएगा -b/c। अब -b/c लिख दो तो -b यानी कि नहीं कुछ हो तो 1 है। तो यहाँ पर देखो 1 और फिर ये भी रहेगा माइनस में बट्टे में 1, माइनस माइनस मिल के बना लेता है प्लस। तो आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, आगे देख लो। यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब तो ये बहुत बार बना चुका है। अब एक बात बता देगा, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो सीधे लिख दीजिएगा -b/c, -b/c। तो -b बताइए क्या हो गया। अब तो मुझबानी आपको याद हो गया। तो माइनस और b कितना है 1 और बट्टे में c। तो ये माइनस माइनस मिल के बना लेगा प्लस। यही हो गया आपका आंसर। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्यार से देखिएगा आप लोग कि द्विघात बहुपद के मूल का योगफल और गुणनफल क्रम से दिया हुआ है 2 और 15 है। ठीक है, 2 और कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो आप सुनिए कि द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है जो हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा और गुने में x और प्लस होता है अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो यहाँ पर से तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ मेरे दोस्त x² शून्यकों का यानी कि 2x और प्लस में हो जाएगा 15। यही हो गया आपका आंसर। ठीक ना, तो यहाँ पर ये रहा, ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। आगे देखते हैं आप। एक द्विघात बहुपद लिखे जिसका शून्यकों का शून्यक 2 और -6 है। यहाँ पर गेम खेला, याद रखिएगा। यहाँ पर शून्यकों का योगफल नहीं बोला है। तो अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। तो फार्मूला तो वही रहेगा, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। ठीक ना, बहुपद बराबर क्या होता है, तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब ये खेल जो खेला है तो रहने दीजिएगा, हम भी खेल लेते हैं इसके साथ, टेंशन क्या है। तो हमको ठकोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर, अब देखो शून्य को 2 को दिया ना, एक को दिया अल्फ़ा, एक को बीटा दिया हुआ है। तो देख लीजिएगा आप यहाँ से, तो 2 और माइनस में क्या है 6 और गुने में x और प्लस 2 गुने में 6। इस बार दिया नहीं हो, इस बार a और अल्फ़ा और बीटा ही दिया है, उसका योगफल और गुणनफल नहीं दिया था। तो अब देखिएगा आप x² हो जाएगा और माइनस, तो ये घटाइएगा तो 4 होगा ना, और माइनस माइनस को गुना कीजिएगा। तो रुको एक बार, कर ये लेते हैं हम पहले, ये x और ये गुना करोगे तो क्या होगा -12। एक भी r लिख लेते हैं हम, x² माइनस ये माइनस माइनस मिल के बना लिया प्लस, तो 4x -12 ढूंढिए तो इतना है, तो ये रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ में आए तो लाइक करते चलिएगा। एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यकों 2 और -6 है। ये तो अब ये बना दिए। एक द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। अब देखिए इसका शून्यक पूछ दिया है, तो एक हम ट्रिक बता देते हैं, आप लोग को याद रखिएगा। x² - 5x प्लस में 6। अब इस दोनों को आपस में गुना कीजिएगा। ऐसे बताए होंगे कोई सर, अगर आपको सिखाए होंगे तो इसी तरीके से आपको सिखाए होंगे।
तो गुना करोगे तो कितना होगा 6। अब दो गो अंक 6x², दो गो अंक ऐसा ढूंढो जिसको गुना करने पर 6 होना चाहिए। ठीक है, जिसको गुना करने पर कितना हो जानी चाहिए, 6 हो जानी चाहिए। तो 6 गुने 1, ठीक ना, 6 गुने 1 होगा ना। तो यहाँ पर देखो दो गो हमारे पास निकल के आया वर्ड कितना है, 6 गुने 1, तो -1 और 6 गुने कितना हो गया 1 आया ना, 6 गुने 1। तो ये देखिए, या ये तो नहीं होगा तो दूसरा आप ढूंढते, 2 गुने 6 क्या हो जाएगा, 2 गुने 6, क्योंकि अगर इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन हमको तो 5 ही करना है ना। अगर इसको घटाएंगे तो 5 तो हो जाएगा, लेकिन +5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ से भी काम चल सकता है। तो दूसरा हो जाएगा 2 8 3, 3 दूना 6। अब इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या ट्रिक आपको बताने वाला है कि दो गो जो हमारे पास अंक आया है, 2 8 -3, -2 और -3, तो इसको चिन्ह को चेंज कर दीजिए, चिन्ह को चेंज कर दीजिए। जो माइनस रहेगा वो प्लस कर दीजिएगा, और जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, +2 और +3। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे का तोड़ लीजिएगा, और यहाँ पर जब दो गो अंक आए, अगर किसी में माइनस लगे रहे तो उसको प्लस कर दीजिएगा, अगर प्लस लगा रहे तो माइनस कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा +2 और +3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा, द्विघात बहुपद x² -3 के शून्य है। तो अब अगर ऐसा दिया रहे, यानी कि पहला पद दिया रहे और तीसरा पद यानी सी दिया रहे, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर रूट लगा लीजिए और इसको 2 बार लिख दीजिए। एगो में माइनस लगा दीजिए, एगो में प्लस लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक ना, ऐसा प्रश्न पूछे तो सिर्फ ऐसे कर लीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा और 2 बार लिख दीजिएगा, एगो में माइनस लिखिएगा, एगो में प्लस लिखिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव था VVI ऑब्जेक्टिव वो ये ख़त्म हो चुका है। आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसमें और भी बहुत सारे वीडियो इस पर डाला गया है, जो खास करके आपके बोर्ड एग्ज़ाम को ख्याल में रखते हुए इस पर वीडियो डाला गया है। तो देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए आप पढ़ाई करते रहिए।